नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंधड़ा में। मैं आजाद सर आज कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूं मैथ का चैप्टर नंबर 5 जो है वास्तविक संख्याएं। आज इस वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर के हम हल करेंगे प्रश्नावली नंबर 1.1 को, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। लेते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास इसका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का बच्चों? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये है आपको गुणनखंड दे रखा होगा, आपको इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने हैं। अभाज्य गुणनखंड जिसे आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ना है। लेते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास इसका 140। आपको करना है 140 का गुणनखंड, वो भी किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखो बच्चों, सबसे पहले गुणनखंड करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 यानी सम संख्या वाला अंक आता है, उसमें हमेशा ही किसका? 2 का भाग जाता है। किसका बच्चों? 2 का। जिस संख्या के पीछे 1, 3, 5, 7 और 9 विषम अंक आते हैं, उसमें हमेशा ही किसका बच्चों? या तो जाएगा 3 का, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का, 5 का नहीं जाएगा तो 7 का, 7 का नहीं जाएगा तो 11 का, यानी उसमें अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है बच्चों। अब देखो इसके पीछे कितना है? 0, तो आपको इसमें किसका भाग लगाना है? सोचना नहीं है, किसका? लगा दो 2 का भाग। 2 7 14, 0 का 0। वापिस बच्चों पीछे कितना आ रहा है? 0, तो आपको वापिस किसका लगाना है? 2 का। 2 3 6, पीछे बचा 1, 2 5 10, कितने हो गए बच्चों? 35। अब देखो पीछे कितने आ रहे हैं? 5, 5 यानी एक विषम अंक है, तो इसमें या तो अब 2 का तो जाएगा नहीं, 2 के बाद किसका? 3 का, 3 का भी नहीं जाएगा। अब इसमें जाएगा बच्चों किसका? 5 का। 5 7 35, फिर बच्चों 7 एकम 7। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसको आपको आंसर के रूप में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी 2 की पावर कितनी है? 2, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गया बच्चों हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5, 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसका जो बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 156। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसका क्या? 156। वही 156 के आपको क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। पीछे कितने? 6। नहीं सोचना, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है उसमें किसका भाग जाता है बच्चों? 2 का। इसमें हम भाग लगा देंगे किसका? 2 का। 2 7 14, पीछे बचा 1, 2 8 16। वापिस पीछे कितना आ रहा है बच्चों? 8, यानी ये कौन सी सम संख्या है, तो वापिस इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 3 6, पीछे बचा 1, 2 9 18। अब देखो बच्चों, अब आ गया पीछे 9, यानी 9 एक विषम संख्या, 2 का तो नहीं जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते आगे, 2 के आगे क्या अभाज्य संख्या कौन सी? 3 आती है। 3 का नियम ये है बच्चों कि आपको दोनों ही संख्याओं को जोड़नी है। अगर जोड़ने पे वो संख्या 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 और 9 कितने होते हैं बच्चों? 12। क्या 3 के पहाड़े में 12 आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 3 के पहाड़े में 12 आते हैं। तो इसमें किसका भाग चला जाएगा? 3 का। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितनी बार? 13 बार। 13 वापिस एक क्या है बच्चों? 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। अब इसको 1 आ गया। अब इसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दो। 2 गुणा 3 गुणा 13, तो 2 की पावर कितनी हो गई बच्चों? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो गया बच्चों इसका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये हमारा क्वेश्चन समझाने का मेथड समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो चैनल पे जाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास 3825। क्या है बच्चों? 3825 आपको करना है इसके अभाज्य गुणनखंड। देखो पीछे कितना आ रहा है? 5, ये तो फिक्स है, पीछे 5 आ रहा है यानी विषम अंक आ रहा है, तो 2 से तो नहीं जाएगा कंफर्म। 2 के बाद 3, 3 का नियम आपको बताया, जोड़ने पे अगर वो उसका योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 और 8 कितने होते हैं बच्चों? 3 और 8 होते हैं अपने पास 11, 11 और 2 कितने? 13, 13 और 5 18। क्या 3 के पहाड़े में 18 आते हैं? जी बिल्कुल 3 के पहाड़े में 18 आते हैं। तो ये पूरी ही संख्या किससे? 3 से विभाजित होगी। 3 एकम 3, 3 दूना 6, पीछे बचा 2, 3 7 21, पीछे बचा 1, 3 पंजे 15। कितनी बार? 1275 बार। वापिस आप जोड़ के देख लो, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 कितने होते हैं? 15। क्या 3 के पहाड़े में 15 आते हैं? जी हाँ बिल्कुल आते हैं। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब पीछे 5, वापिस जोड़ो, 4 और 2 6, 6 और 5 11। क्या 3 की टेबल में 11 आते हैं? नहीं सर, 3 के टेबल में 11 नहीं आते हैं। तो इसके बाद 2 से नहीं गया, 2 के बाद 3 का गया, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या है वो है बच्चों 5। 5 का नियम है जिस संख्या के पीछे 0 और 5 आता है उसमें किसका? 5 का भाग जाता है। पीछे कितने आ रहे? 5, 5 का चला जाएगा, 5 8 40, पीछे बचे 2, 5 25, वापिस 5 से 5 एकम 5, पीछे बचे 3, 5 7 35 और 17 एकम 17। ये हो गए बच्चों। इसको अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। ये हो गया बच्चों किसके? 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5005। अब देखो पीछे कितने आ रहे हैं? 5, यानी इसमें किसका? 2 का तो नहीं जाएगा। 3 का क्या नियम है? जोड़ने पे कितने आने चाहिए? 3। जोड़ने पर अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है तो उसमें 3 का चला जाएगा। 5 और 5 10। क्या अपने 3 के पहाड़े में 10 आते हैं? नहीं आते, तो 3 का भी नहीं जाएगा। अगला अभाज्य अंक होगा वो होगा 5। 5 एकम 5, 0 के 0, 0 के 0, 5 एकम 5। फिर 5 के बाद अगला अभाज्य अंक कौन सा है? 7, 7 या 21, सॉरी 7 एकम 7। पीछे कितने बचे बच्चों? पीछे बच गए हमारे पास 3, 7 चौक 28, पीछे बचे हमारे पास कितने? 2, 7 या 21। अब वापिस पीछे 3 है, 7 का नहीं जाएगा, 7 दूना 14, 3 बच जाएंगे। तो अगला जो अभाज्य अंक है वो है हमारे पास बच्चों कितना? 11। 11 एकम 11, पीछे बचे 3, 11 या 33 और 13 एकम 13। इसका जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो होगा बच्चों क्या? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसके जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या आएगा बच्चों क्वेश्चन? आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालनी है और जांच निकालनी है। 1 नंबर का एलसीएम, 1 नंबर का एचसीएफ और 1 नंबर का क्या आएगा? जांच। पहले ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ही आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना? एचसीएफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 26 और 91। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। सॉरी बच्चों, बीच में चाय आ गई थी इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुए। क्वेश्चन नंबर इसका पहला है 26 और 91। क्या है बच्चों? 26 और 91। इसका आपको पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है और फिर आपको जांच करना है। तो पहले मैं इसका निकाल देता हूँ एचसीएफ 26। ठीक है, आपको 26 के अलग गुणनखंड करने हैं एचसीएफ में और आपको 91 के अलग गुणनखंड करने हैं एचसीएफ में, वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा बच्चों? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा।
26 पीछे 6, 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, वापिस 13 एकम 13, 26 का हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 गुणा 13, 91 पीछे कितना आ रहा है 1, 2 से नहीं जाएगा, 3 का क्या नियम है, दोनों को जोड़ लो, 9 और 1 10, क्या 3 के पहाड़े में 10 आते हैं, नहीं आते, 3 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद 3 से नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 0 और 5 होते हैं, उसमें ही 5 का जाता है। इसके बाद इसमें जाएगा बच्चों 7 का, 7 एकम 7, पीछे बचे 2, 7 तिया 21 और 13 एकम 13, 91 बराबर में आ जाएंगे बच्चों 7 गुणा 13। अब देखो दोनों में एचसीएफ, अगर दोनों में जो कॉमन संख्या आती है बच्चों वो उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में देखो 26 और 91 गुणनखंड करने पर इसमें कॉमन अंक क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास 13, तो एचसीएफ कितना आ गया 13। फिर हम निकालते हैं इसका एलसीएम, क्या निकालते हैं बच्चों एलसीएम। इस क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्ट में एलसीएम लेना भी बता दूंगा, आगे जो दूसरा प्रश्न है इसमें अगर आपको शॉर्ट में समझ में नहीं आता है तो लॉन्ग में भी बता दूंगा। शॉर्ट में कैसे लेते हैं बच्चों, जिस संख्या का जोड़ा बने उसमें से सिर्फ एक संख्या लेनी है। 13 का जोड़ा बना, ये 13 गुणा, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बने वो दोनों ही संख्या लेनी है। यहाँ से 2 और 7 का जोड़ा नहीं बना तो 2 गुणा 7, 13, 2 को 7 से गुणा किया 14, 13 को 14 से गुणा करेंगे तो आएंगे 182, कितने 182। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों 182। अब आपको करनी है क्या जांच, क्या करनी है जांच। जांच का फॉर्मूला है पूर्णांकों का गुणा पूर्णांकों का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पूर्णांकों का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पूर्णांक है हमारे पास, यानी पूर्णांक यानी संख्या है, संख्या है हमारे पास 26 गुणा 91, एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया हमारे पास कितना बच्चों 13। हाँ 26 को 91 से गुणा करेंगे तो आएंगे बच्चों हमारे पास 2366 और 182 को 13 से गुणा करेंगे फिर भी आएंगे हमारे पास कितने 2366। अगर गुणा करने पे दोनों ही तरफ पूर्णांक संख्या सेम आ रही है तो हमारा प्रश्न राइट है, वरना मान के चलिए 100% आपका प्रश्न क्या होगा बच्चों गलत। नोट कीजिए जल्दी आप। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपने नोट कर लिया होगा, अगला प्रश्न है आपके सामने ये 510 और 92, इसका आपको एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालनी है और जांच भी करनी है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ और जांच तीनों ही करनी है। पहले हम इसका क्या निकाल देते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं बच्चों एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 510 का हम करेंगे अलग गुणनखंड, पीछे कितना आ रहा है 0 तो 2 से चला जाएगा, 2 दूना 4, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, पीछे कितने 5, 2 से नहीं जाएगा तो अब 3 से देके देखते। 3 का क्या नियम है, जोड़ने पर वो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। 5 और 5 10, 10 और 2 12, 3 के पहाड़े में 12 आते हैं तो अब ये 3 से चला जाएगा। 3 8 24, पीछे बचा 1, 3 पंजे 15। फिर देंगे हम किसमें 8 5 13, 3 के पहाड़े में 13 नहीं आते हैं, अब देंगे हम 5 का, 5 एकम 5, पीछे बचे 3, 5 7 35 और 17 एकम 17। ठीक है बच्चों, अब हम निकाल देते हैं 92 का। पीछे 2 आ रहा है तो इसमें किसका 2 का चला जाएगा, 2 चौक 8, पीछे बचा 1, 2 छंग 12, 2 से दिया 23, 23 एकम 23। ठीक है बच्चों, 510 बराबर इसके आप गुणनखंड लिख दो, अभज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 का लिख दो आप 2 गुणा 23। अब देखो दोनों में कॉमन संख्या क्या है, दोनों में कॉमन संख्या क्या आ रही है बच्चों
2, और कोई आ रही है क्या? नहीं आ रही है सर। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों? 2। अब हम निकाल देते हैं इसका एलसीएम। क्या निकालते हैं बच्चों? एलसीएम। अब देखो शॉर्ट में तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में करवा दिया, अगर आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो तो वो कैसे होगा? दोनों का एक साथ। अब हम निकालते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम दोनों का एक साथ निकलता है 510 और 92। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एचसीएफ में से देख के ही आप एलसीएम निकाल दो। देखो दोनों में 2 का जा रहा है, यहाँ पर 2 का गया, कितने आए हमारे पास? 255, इसमें 46। अब देखो इसमें 2 का नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें तो 2 का जा रहा है, तो पहले आपको वापस 2 का लगाना है। यहाँ पे दिया देखो 2 का लगाया, कितने आए? 23। 255 के 255 और यहाँ पे कितना आ जाएंगे? 23। अब वापस छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर किसका जा रहा है? 3 का। कितनी बार गया? 85 बार, और 23 के 23। फिर 5 का कितनी बार गया? 5 एकम 5, 5 साते 35, 23 के 23। फिर 17 का 17 एकम 17, 23 के 23। फिर 23 का, फिर किसका बच्चों? 23 का, 23 एकम 23। ठीक है, अब आपको इन सबको क्या करना है? गुणा कर देना है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है बच्चों, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 पंजे 15 गुणा 17 गुणा 23। 15 चौक कितने होते हैं बच्चों? 15 चौक होते हैं 15 चौक 15 के 15, 15 दूना 30, 15 45, 15 चौक 60 गुणा 17 गुणा 23। अब 60 को आपको क्या करना है? 17 से गुणा करना है। 0 के 0, 6 साते 42, 42 के 2 हासिल का लगा 4, 6 कम 6, 6 और 4 10। अब आपको इसको किससे? 23 से गुणा कर देना है। बता देता हूँ, 2 संख्या को आपको गुणा करना है। 2020, इसको गुणा करना है 23 से। 0 का 0, 2 तिया 6, 0 3 के 3, 0 के 0, 2 दूना 4 और 0 के 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 और 2, 23,460। कितने बच्चों? 23,460। ये आ जाएगा इसका क्या? एलसीएम। क्या आ जाएगा बच्चों? एलसीएम। अब आपको इसकी क्या करनी है? जांच। जांच वही पूर्णांकों का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पूर्णांक है हमारे पास 510 गुणा 92, और हमारे पास एलसीएम आया कितना? 23,460, और एचसीएफ कितना आया? 2। अब इन दोनों को गुणा करने पे दोनों तरफ बराबर संख्या आनी चाहिए। 0 के 0, 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 12 के 2 हासिल का 1, 2 को 4 से गुणेंगे 8, 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 चौक 2 दूना 4, 46,920। अगर इधर 46,920 है तो इन दोनों को गुणा करने पर भी कितने? 46,920 आने चाहिए। दोनों को गुणा करने पे 46,920 आने। अगर ये दोनों ही संख्या आपके बराबर में सेम आ रही है तो आपका प्रश्न क्या होगा बच्चों? राइट, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का? 3 नंबर का पूछा जाता है। तो आप कर लीजिए इसको आसानी से नोट। ठीक है बच्चों, आपने आसानी से नोट कर लिया होगा। लेता हूँ आपके लिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास 336 और 54। 336 और 54। 336 का आपको पहले क्या करना है? इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ तो पहले आपको 336 के टुकड़े करने। पीछे कितना आ रहा है बच्चों? 6, तो किसका जाएगा? 2 का। 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 2 छंग 12, पीछे बचा 1, 2 आटे 16। वापिस पीछे 8 आ रहा है, सम अंक के 2 से जाएगा। 2 आटे 16,
2 चौक 8, वापिस पीछे कितना सम मांग के 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, वापिस सम मांग के 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब देखो विषम अंक आ गया पीछे, अब जाएगा 3 का 3 साते 21 और 7 एकम 7। यहाँ पे लिखेंगे 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, फिर है 54 के भी आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड 2 से देंगे क्योंकि पीछे क्या विषम सम अंक आ रहा है, तो जाएगा ये 2 दूना 4, पीछे बचा 1, 2 साते 14, 27 बार। अब पीछे विषम अंक आ रहा है, अब जाएगा 3 का 3 नम 27, 3 त्रिक 9, ये 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, चौपन बराबर हो जाएगा बच्चों 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको इसमें क्या करना है टुकड़े बना लेने हैं। अब देखो इसमें आपको जोड़े में एक तो ये 2 का और एक ये 3 का बन रहा है, किसका 2 का और 3 का, तो इसमें से जिसका जोड़ा बने उसको आप बाहर निकाल दो। एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारे पास बच्चों 2 गुणा 3, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 6, तो ये आ गया इसका क्या एचसीएफ। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम ये हो गया एचसीएफ। अब निकाल देते हैं बच्चों इसका क्या एलसीएम। एलसीएम में दोनों ही संख्याओं का एक साथ, दोनों ही संख्याओं का एक साथ 336 और 54। अब देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से देख के आपको बताना है दोनों में 2 का जा रहा है, जी हाँ जा रहा है। कितनी बार गया 168 सॉरी 254 27 बार। 2 से यहाँ पे गया 84 बार और ये 27 के 27। क्यों? क्योंकि आपको छोटे से बड़े की ओर बढ़ना है। फिर वापस 2 का गया, इसमें कितनी बार गया, ये गया 42 बार, ये 27 के 27। फिर 2 का 21 बार, 27 के 27। अब 3 का 3 7 21, 3 9 27। फिर 3 का 7 के 7, 3 त्रिका 9। फिर 3 का 7 के 7 और 1, फिर 7 का 1 1। अब आपको इन सब संख्याओं को क्या करना है गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, गुणा कर लेना है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 3 को 3 से किया 9, 9 तिया 27 गुणा 7, 16 के 16 गुणा 7 7 49, 49 के कितने आते हैं बच्चों 49 के 9 हासिल का 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18। 190 को आपको किससे 16 से गुणा करना है। 190 को हम 16 से गुणा करेंगे तो आएंगे बच्चों हमारे पास 3024। कितने 3024, ये आ जाएगा बच्चों इसका क्या एलसीएम। अब आपको क्या करनी है बच्चों जांच, अब करनी है आपको जांच। जांच में आ जाएगा बच्चों पूर्णांकों का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पूर्णांक है हमारे पास बच्चों क्या 336 गुणा 54 बराबर एचसीएफ आया हमारे पास 3024 और एलसीएम कितना आया 6। दोनों को गुणा करने पे बराबर संख्या आनी चाहिए। 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल के 2, 6 दूना 12, 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल का 1, ये 1 का 1, 6 तिया 18, 18,144। अगर इसको भी गुणा करने पे अगर हमारे पास 18,144 आते हैं तो हमारे ये पर्सन क्या है राइट, वरना ये पर्सन आपका क्या हो जाएगा बच्चों गलत, और ये पर्सन हमारे पास क्या है राइट। आप आसानी से इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आई तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9460833591। इस पे आप एनी टाइम
कभी भी आपका क्वेश्चन भेज सकते हो और मैं आपको वीडियो कॉल के जरिए आपको वो क्वेश्चन हल करवा दूंगा। ओके बच्चों, आप नोट कीजिए इस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। लेता हूं मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यही प्रश्न है, 1 नंबर का पूछा जाता है, ज़्यादा कोई खास नहीं, इसमें आपको जांच नहीं करनी, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ बताना है। लेकिन संख्या इसमें 3 है। पहला प्रश्न है इसका 12, 15 और 21 का। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इसका एचसीएफ। 12 के अलग गुणनखंड करने, 15 के अलग करने और 21 के अलग। 2 से दिया 6, 2 से दिया 3, 3 एकम 3, 3 से दिया 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे सेकंड में करवा चुका हूँ, इसलिए अब हम थोड़ा स्पीड रखेंगे और इस क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी हल करेंगे। 12 बराबर 12 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का हो जाएगा बच्चों 3 गुणा 5। 21 का हो जाएगा हमारे पास बच्चों 3 गुणा 7। जिस संख्या का तीनों में ही कॉमन संख्या जो आ रही है वो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तीनों में कॉमन संख्या क्या है, उपनिष्ठ 3। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम। इसका वापस मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जिस संख्या का जोड़ा बने उसमें से तो एक संख्या जोड़ा 3 का बना, और जिसका जोड़ा नहीं बने वो सारी ही संख्या। यहाँ से आ जाएगा 2 2, 2 गुणा 2, यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 7। 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया 60, 60 को 7 से गुणा किया 6 7 42, 420। ये आ गया बच्चों इसका क्या, एलसीएम। ये हो गया इसका एचसीएफ, ये हो गया इसका एलसीएम। बस कुछ नहीं, 1 नंबर का पूछा जाता है आपको एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है बच्चों, आसानी से आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। लेता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड प्रश्न है 8, 9 और 25। क्या है बच्चों, 8, 9 और 25। सॉरी बच्चों, शायद ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास। चलो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इसका 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। अब देखो इसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तीनों में देखो 17, 23 और 29 तीनों ही अभाज्य संख्या है और तीनों ही संख्या अलग अलग है। अगर आपको तीनों ही संख्या अलग अलग हो तो इसका जो एचसीएफ आएगा ना वो आएगा बच्चों हमेशा 1। क्या आएगा, 1। और एलसीएम में क्या करना है, आपको तीनों को गुणा कर देना है। 17 गुणा 23 गुणा 29। क्या करना है, तीनों को आपको गुणा कर देना है। तीनों को गुणा करने पे आएंगे बच्चों हमारे पास 11,339। कितने, 11,339। ये हो गया इसका कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, 1 नंबर के पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25 का आपको एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है। पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। 8 का 2 से दिया 4, 2 से दिया 2 और 2 से दिया 1। 9 का 3 3 9 और 3 एकम 3। 25 का 8 के क्या फैक्टर बने हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के बने बच्चों हमारे पास 3 गुणा 3। 25 के हमारे पास बने बच्चों 5 गुणा 5। देखो तीनों में कोई भी संख्या सेम नहीं है। कोई संख्या अगर उपनिष्ठ नहीं हो तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना आता है, 1। अब इसका निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है, देखो किसी का जोड़ा नहीं बना तो आपको सबको गुणनखंड लिख देना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। वही यही संख्या आ जाएगी। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 9 को 8 से गुणा करेंगे तो चलो पहले 25 को 8 से गुणा कर लेते हैं। 25 को हम 8 से गुणा करेंगे तो आएंगे 25 चौक 100, 100 के डबल कितने होते हैं 200, तो ये 200। 200 गुणा 9, 9 दूना 18, 2 0 के 2 0। ये आ जाएगा इसका क्या, एलसीएम।
ये हो गया बच्चा इसका HCF 1 और LCM आया हमारे पास कितना 1800। ठीक है बच्चों, आसानी से आपने नोट कर लिया होगा। लो बच्चों आगे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। HCF दे रखा है, दो संख्या है, उसका HCF 9 है, तो आपको इसका LCM निकालना है। क्या निकालना है इसका LCM, यानी दो संख्याओं का HCF आपको 9 दे रखा है और आपको LCM निकालना है यानी दोनों संख्याओं। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या बच्चों फॉर्मूला। HCF दे रखा है हमारे पास कितना 9, ये दो है ना, ये दो संख्या है, माना ये हो गई हमारे पास पहली संख्या, क्या हो गई पहली संख्या। पहली संख्या को मैं मान लेता हूं ए बराबर हो गए 306। इसको मान लेता हूं मैं दूसरी संख्या, दे रखी है क्वेश्चन में दूसरी संख्या बी बराबर हो जाएगी हमारे पास 657। HCF दे रखा है, पहली संख्या दे रखी, दूसरी संख्या दे रखी, और आपको क्या निकालना है LCM। क्या निकालना है बच्चों LCM। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है A गुणा बी बराबर LCM गुणा HCF। A गुणा बी यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। हमेशा आपको इन चार संख्याओं में से तीन संख्याओं का मान दे रखा होगा और एक का मान आपको निकालना है। अब देखो सूत्र में जमा दो, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। LCM है बच्चों हमारे पास है ही नहीं, लॉस आपको नहीं। HCF है हमारे पास 9, ये गुणे की संख्या, अगर गुणे की संख्या बराबर के इधर आएगी तो बटे हुए में जाएगी। बटा 9 बराबर LCM। 9 का भाग लगा दो, चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, मैं इसमें लगा देता हूँ। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, पीछे बच गए 3, 9 चौक 36, 34 गुणा 657। क्या करना है बच्चों आपको 34 को 657 से कर देना है गुणा। तो 34 को हम 657 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएंगे बच्चों 22,388। कितने 22,388। ये आ गया बच्चे इसका क्या LCM बराबर 22,388। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको LCM दे के आपको HCF भी पूछ सकता है, LCM और HCF दे के आपको पहली संख्या का मान दे के आपको दूसरी संख्या पूछ सकता है, या फिर दूसरी संख्या LCM और HCF दे के आपको पहली संख्या भी पूछ सकता है। कुछ नहीं करना, बस आपको इस सूत्र में लगा देना है। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा जो क्वेश्चन करवाया गया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। नोट कर लीजिए बच्चों आप। आशा करता हूं आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वर्ताकार पट्टे, वर्ताकार यानी वर्त कैसा होता है बच्चों गोल, जैसे हम क्या करते हैं रनिंग, ये आपका एक बना रखा है रनिंग ट्रैक। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। यानी इस यहाँ से प्रारंभ किया सोनिया ने और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेती है सोनिया 18 मिनट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। ओके साहब, ये क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने लिख दिया। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। यहां से रवि को एक चक्कर लगाने में कितने लग रहा है बच्चों 12 मिनट। तो रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को एक चक्कर लगाने में
लगा समय कितना बच्चों? 12 मिनट। ठीक है साहब। सोनिया अगर अकेला ये चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि एक चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट का समय लगता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा कि दोनों एक साथ चक्कर लगाए तो कितना समय लगेगा। दोनों को यहाँ से एक साथ, यानी वर्ताकार यही पता है, यहाँ से सोनिया और रवि इन दोनों को एक साथ चक्कर लगाना है तो कितना समय लगेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे रवि व सोनिया को एक साथ चक्कर लगाने में लगा समय। दोनों का आपको क्या निकाल देना? एलसीएम। 18 और 12 2 से जाएंगे, 2 नम 18 और 2 छन 12, वापस 2 से 9 के 9, 2 तिया 6, अब 3 से 3 तरीके 9, 3 एकम 3, वापस 3 से 1 और 1, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 गुणा 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 4 को 9 से गुणा किया 36 मिनट। ये लो बच्चों, इतना अंतर आ गया। कितना? 36 मिनट। 36 मिनट का समय लगेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अपने ट्रैक पर रनिंग करते हो तो अकेले कीजिए, किसी को साथ लेके मत कीजिए। अब देखो, इसकी पहले टाइमिंग अलग थी, इसकी अलग थी, लेकिन इन दोनों साथ में गए तो पूरा टाइम ही बिगड़ गया इसका। इसलिए अपने जो गोल है उस पर फोकस कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अकेले पढ़ाई कीजिए, किसी को साथ में लेके पढ़ाई मत कीजिए। ये हो गया बच्चों हमारे पास कौन सा? प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्या का चैप्टर नंबर 1.1। कौन सा बच्चों? 1.1। इस प्रश्नावली नंबर 1.1 के मैंने सारे ही क्वेश्चनों को हल करवा दिया है। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल इसी का ही पार्ट नंबर 2 प्रश्नावली नंबर 1.2 के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।